ये जो भी हो रहा है भाजपा सरकार के इशारे पे हो रहा है, भाजपा के नेताओं के इशारे पे हो रहा है। भाजपा के नेता लोगों की जान को अपने से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। यही तो प्रधानमंत्री हैं। 700 लोग साल भर आंदोलन करते रहे, किसान, और सड़कों पे बैठे रहे, धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, ठंड हो, प्रताड़ित हुए, जान चली गई। साल भर में समझ में आया कि गलत कानून बना है, वापस लेना पड़ा। ये निर्दयी लोग हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। कोरोना में लाखों लोगों की जान चली गई, नोटबंदी में लाखों लोगों की जान चली गई। यही लोग तो हैं। कौन लोग हैं? इनको पहचानने की आवश्यकता है। देश की जनता इनको पहचान रही है, धीरे धीरे अब सबक सिखाएगी। इसीलिए ये विचलित हो गए हैं और अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों के ऊपर पंजाब में जैसा आरोप लगा रहे हैं, ये उसी का उदाहरण है। खोट है। सच बात तो ये है कि उनकी नीयत शुरू से खराब थी। जब हमारी सरकार थी, हमने 15 महीने में पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाने का काम किया था, और जब ऐसा लगा कि हम समय पे चुनाव जो अस्थिरता हुई कि नहीं करा पाएंगे, तो हमने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अधिकार संपन्न बनाया और उनको अधिकार दिया था हमने। हमारी पार्टी की बड़ी स्पष्ट मंशा रहती, और हमारी पार्टी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 73वां 74वां संशोधन विधेयक लेके आए थे, और उसकी तहत ही पंचायती राज का गठन हुआ और अधिकार संपन्न हमारे जनप्रतिनिधि थे। इनकी सरकार जब बनी, सरकार बनते ही यही शिवराज सिंह ने जनपद में एसडीएम को प्रशासक, जिला पंचायत में सीओ को प्रशासक और पंचायतों में पीसीओ को प्रशासक बनाने का आदेश जारी कर दिया था। जब हम सबने विरोध किया, त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो पदाधिकारी थे उन्होंने जब विरोध किया, तब जाके इनको अपना आदेश वापस लेना पड़ा था। इनकी नीयत में शुरू से खोट थी, और सच बात तो यह है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए इन्होंने सारे अधिकार छीनने का काम किया है कि न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। अब छोटे छोटे काम के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। अंत्येष्टि सहायता तक की राशि का आहरण पंचायतों में नहीं हो पा रहा है, मजदूरी का आहरण नहीं हो पा रहा है, सारे काम रुक गए हैं। और पहले तो पंचायती राज चुनाव में आचार संहिता लगा के पंचायत में रहने वाले लोगों को परेशान किया, अवैध वसूली की, बिना चुनाव के लोगों से नॉमिनेशन करा लिया, पैसे जमा करा लिए, बिजली के बिल के ड्यूज से लेके और जो सरकारी ड्यूज थे वो सब जमा कराया, करोड़ों रुपए वसूले और फिर चुनाव स्थगित कर दिया। और एक तरफ अब जो अधिकार थे पंचायतों में, जिसके तहत कम से कम छोटे छोटे काम गांव के होते थे, वो इस तरह के आदेश वापस लेके एक दिन जारी करते हैं, फिर कैंसिल करते हैं। इससे समझ में आता है कि इनकी मंशा ठीक नहीं है, इनकी नीयत में खोट है। भैया मौजूदा सरकार की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से बताते हैं, सब हल्ला कर रहे हैं कि पीएम के साथ वो हत्या हुई, उनको हत्या करने वाले थे, कांग्रेस की पूरी चाल है, पंजाब में बैठी कांग्रेस में पूरी तरह से, कैसे देखते हैं? देश के प्रधानमंत्री का हम तो यही कहेंगे कि मानसिक स्थिति अब ठीक नहीं है, उनको खुद छोड़ देना चाहिए पद। वो अब प्रधानमंत्री पद के लायक बचे नहीं हैं। उनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि जितना हमने झूठ फरेब किया है, अब जब देश की जनता उनको सुनने को तैयार नहीं है, तो इसी तरह की ड्रामेबाजी करके ही तो भाजपा के लोग इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके ही तो पहले भी बड़ी बड़ी बातें करके काला धन लाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौजवानों को रोजगार देंगे, महंगाई कम कर देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, एक भी काम नहीं किया।